पर हिंदू बटा, वहां पर हिंदू कटा मेरे भाइयों। अरे जहां हिंदू बटता है वहां हिंदू कटता है और वो एक इस्लामिक देश बनता है मेरे भाइयों। अब और दो देश यानी और एक दो राज्य इस्लामिक राज्य बनने के लिए तैयार है। एक है बंगाल और दूसरा है केरला। यहां पर भी हिंदू बट रहा है, वहां पर भी हिंदू कट रहा है मेरे भाइयों। क्योंकि आज हिंदुओं में संगठन की कमी है, आज हिंदुओं में संगठन की कमी है मेरे भाइयों। हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं, पार्टीवाद में बढ़ जाते हैं। हिंदू के प्रति जब संगठित होने का समय आता है तो कोई भी खड़े नहीं होता। ये दुर्भाग्य की बात। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि भले ही कितने लोग भी हिंदुत्व का और हिंदू राष्ट्र का विरोध करें, हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा। कोई ताकत इसे रोक नहीं पाएगी मेरे भाइयों। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना। अरे आज हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो चलेगा, लेकिन आज साधु संत भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं मेरे भाइयों। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी आज डंके की चोट पर आवाज उठा रहे हैं कि हाँ, मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। ये कोई ताकत रोक नहीं सकेगी, कोई सेकुलरिज्म रोक नहीं सकेगी, कोई नेता रोक नहीं सकेगा। अरे वो दिन चले गए जब नेताएं हिंदुत्व के खिलाफ काम करते थे, हिंदुत्व को रोकते थे। लेकिन 2014 के बाद का हिंदू कुछ अलग है मेरे भाइयों। 2014 के बाद का हिंदू अलग है। अरे 2014 में हिंदू जागा। अरे एक उंगली हिंदुओं ने बताई, सिर्फ एक उंगली भारत देश के हिंदुओं ने। अरे भारत देश के हिंदुओं ने एक उंगली बताई, हमारा भगवा प्रधानमंत्री बन गया मेरे भाइयों। अरे देश का प्रधानमंत्री एक भगवाधारी बन गया मेरे भाइयों। आपको विश्वास है या नहीं है? आपको विश्वास है ना? अरे जब एक उंगली उठाने पर, अरे एक उंगली उठाने पर जब हम सत्ता बदल सकते हैं, भगवाधारी प्रधानमंत्री जब हम खड़े कर सकते हैं, तो सोचो अगर हम पंजा उठाएंगे, अगर हम मुट्ठी बनकर पंजा उठाएंगे तो भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बनेगा ना? अरे हमारे साधु संतों ने तो एक बड़ी रचना भी प्रारंभ कर दी कि हमारा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। अरे हमारा हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, ये चर्चा भी प्लानिंग हो गई और इसका संविधान भी बनना प्रारंभ हो गया मेरे भाइयों। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा हिंदू राष्ट्र भारत में हमारी जो राजधानी होगी वो दिल्ली नहीं होगी मेरे भाइयों। ये मैं नहीं, साधु संत कह रहे हैं हमारी जो राजधानी होगी वो दिल्ली नहीं होगी। हमारी जो राजधानी होगी काशी, मथुरा या अयोध्या होगी। अरे हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में किसानों को हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी मेरे भाइयों। पूरा का पूरा टैक्स फ्री किसान होगा मेरे भाइयों। हमारे हिंदू राष्ट्र में, हमारे हिंदू राष्ट्र में हमारे दो वालों को ही वोट का अधिकार दिया जाएगा। हम 5, हमारे 50 वालों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा। अरे हमारे हिंदू राष्ट्र का जो संविधान होगा उसके फ्रंट पेज में अखंड हिंदू राष्ट्र की तस्वीर होगी मेरे भाइयों, अखंड हिंदू राष्ट्र की तस्वीर होगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे हिंदू राष्ट्र भारत में गौ हत्या नहीं होगी। हमारे भारत हिंदू राष्ट्र में गौ हत्या नहीं होगी, लैंड जिहाद नहीं होगा, धर्मांतरण भी नहीं होगा मेरे भाइयों। और जो भी लांडा लो जिहाद करेगा,
अगर हमारी बहन बेटियों को टारगेट करेगा, उनको भारत देश से बाहर हकाला जाएगा मेरे भाइयों। और उनको ऐसे ही हकाला नहीं जाएगा, वो आगे कटे हुए हैं ना, उनका पूरा काट के मैं आज सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा, क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार हो? तो जितने मेरे भाई बंधुओं के हाथ में फोन है, अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर दो। अरे उन सेकुलरों को पता चले कि बेगम बाजार में, भाग्यनगर में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हजारों की संख्या में नौजवानों ने, हिंदू वीरों ने शपथ ली है अखंड हिंदू राष्ट्र की। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सबको हाथ आगे करना है, आप सबको शपथ लेना है। मैं बोलूंगा जो, वही आपको बोलना है मेरे भाइयों। मैं आपका नाम बोलना है, मैं राजा सिंह। आप राजा सिंह तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से, मैं मेरा नाम लूंगा, आप आपका नाम लीजिए। मैं राजा सिंह आज ये सौगंध खाता हूं, भगवान श्री राम जी को साक्षी मानकर सौगंध खाता हूं, मेरे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का आज मैं ये संकल्प लेता हूं। जब तक मेरा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भारत देश के साधु संतों की रक्षा करूंगा, मेरे भारत देश की माताओं बहनों की रक्षा करूंगा। मेरे भारत देश में नौ जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मेरे भारत देश में धर्मांतरण नहीं होने दूंगा। मेरे भारत देश में गौ हत्या नहीं होने दूंगा। मैं मेरा जीवन अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करता हूं। मैं जाति में नहीं बटूंगा, राजनीति में नहीं बटूंगा। जब तक जीवित रहूंगा